क्लीशिया से वर्ड निकला कलीसिया, जिसके सिंपल मतलब है चोजन एंड सेपरेटेड पीपल, चुने और अलग किए हुए, चुने और अलग किए हुए लोग। अच्छे जवाब है सब, बट ये दिस इज अ थियोलॉजिकल डेफिनेशन। बाकी वो हम सब अच्छा बोलते हैं, ठीक है, इकट्ठे होना, खुदा का घर, वो सब कुछ, बट अगर थियोलॉजिकल आंसर देना तो वो है चोजन एंड सेपरेटेड। पहले चुने हुए और फिर अलग किए हुए। अलग किए हुए। इस डेफिनेशन के ऊपर आई कैन प्रीच फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। चोजन एंड सेपरेटेड अगले 3 घंटे मैं इसके ऊपर सिखा सकता हूँ, पर आप लोग अपनी स्टडीज करें, ठीक है। चोजन एंड सेपरेटेड क्या होता है, मैं सिर्फ कलीसिया एज अ बदन, एज अ बॉडी, क्योंकि 2 साल हुए हैं तो थोड़ा इनकरेज करता हूँ कलीसिया में, ठीक है, तो वो सिखाता हूँ। ये समझना, अगर आप लोग आगे मिनिस्ट्री का दिल है आप लोगों का, या खुदावंद की कॉल है, मैं प्रे कर रहा हूँ खुदावंद मिनिस्ट्री की कॉल दिखा यहाँ से बच्चों की, फिर उसको हम तैयार करें, जैसे हमें तैयार किया गया हम उनको आगे तैयार करें। पाकिस्तान में भी मैं कुछ लोगों को तैयार कर रहा हूँ, उनको आगे भेजें। हाँ, बैटन हैज़ टू बी पास ऑन, राइट। वो गेम देखिए, वो कौन सी बड़ी वो गेम है, वो भागते जाते हैं, वो देता है, वो आगे भागता है, वो देता है, इसी तरह चलता आ रहा है ना। अगर बिब्लिकल थियोलॉजी और मिशन की बाइबलियल आयत पढ़े तो ऐसे ही है, शुरू से आती गेम आते आगे आती जा रही है। हाँ, यसू से शागिर्दों को मिली, शागिर्द अमाल में लिखा है ताकिया में पहली बार मसीही कहलाए, वहाँ से चलते चलते आ रहे हैं। तो मसीही चर्च है क्या, कलीसिया है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। अभी पिछले दिनों में आजकल ट्यूसडेज को क्लासेस चल रही हैं कॉलेज के अंदर, मैं पढ़ा रहा हूँ बिब्लिकल थियोलॉजी ऑफ मिशन। तो एक स्टूडेंट है मेरा यूके से, क्लास ली तो फौरी हम खाने के लिए आके बैठे, अच्छा खाना मैं एंजॉय करा, उसका मैसेज आ गया अर्जेंट, कह रहा पास्टर थैंक यू, कह रहा मैं क्लास नहीं थी लेनी, बट समथिंग मैं परेशान था, लेकिन तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर मैं क्लास के लिए बैठा। कह रहा जैसे ही मैंने लॉग इन किया, कह रहा आपकी 3-4 बातें मैंने सुनी जिससे मैं इनकरेज हो गया। नाउ दिस गाय इज रनिंग अ मिशन इन यूके, साथ उसने 2 चर्च प्लांट किए। कैसे पास्टर, जब हमने पहला चर्च प्लांट किया स्लोली ठीक था, कह रहा अब दूसरा प्लांट किया चर्च, तो साथ साथ अभी लोग क्या, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन जो यूके में चल रही है इन्फ्लेशन, लोग जिस तरह लोग चर्च नहीं आते। कह रहा मैं बहुत दिल पर दर्शता हो गया। तो उस वक्त उस क्लास में मैंने कुछ सिखाया था जो मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा, वो बाइबल कॉलेज के लिए। तो कह रहा वो जो आपने मुझे सिखाया मेरा खड़ा हो गया। मैं कह रहा मैं अपनी वाइफ के साथ, कह रहा मैं हरा भरा हो गया, इसका मैसेज है मेरे पास, अभी ये बच्चे भी सुन रहे थे। कह रहा पास्टर मैं हरा भरा हो गया। आई सेड स्पेशली मैसेज थैंक यू पास्टर, कि मैं बड़ा डाउन हो रहा था, यू लिफ्टेड मी अप। आई सेड आई डिड नॉट लिफ्ट यू अप। मैंने दिल में कहा, उसको महसूस नहीं कहा, जूम पे आप बात करें दोबारा तो मैं समझ लगा, तो मैंने कहा आई वेट डिड आई लिफ्ट इट अप, खुदावंद के कलाम ने आपको लिफ्ट किया, राइट। तो कलीसिया के अंदर रहना है तो कलीसिया को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये हम समझ गए तो आगे जब आप ट्रेन होकर जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं एज एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, एज मसीह के एलची बनकर या मसीह के नुमाइंदे होकर जब आप आगे बढ़ रहे हैं, बेबी जिस चर्च को मुझे नहीं पता कितना टाइम लगना है, कैसा है, पर आप कभी गिरेंगे नहीं। योर फोकस, आपका फोकस, आपकी जो क्लैरिटी है कलीसिया के ऊपर या चर्च के ऊपर, वो बहुत इजी होगी, क्लियर होगी। वो क्या हुआ, खुदा ने किसके थ्रू समझाया, पौलुस के थ्रू। करंथियों की कलीसिया में बड़ा इशू चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी उनके अंदर, बहुत इश्यूज हो गए थे। तब खुदा ने, उससे पहले कलीसिया के बारे में नहीं सिखाया बाइबल में। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं पूरी, अनाजील के अंदर भी कलीसिया के बारे में नहीं सिखाया, अमाल के अंदर भी कलीसिया का रोल क्या है वो नहीं सिखाया। उसमें कलीसिया बिल्डअप हो रही है, बड़ी हो रही है कलीसिया। जब स्टीफन को स्टोन किया गया, स्टीफनस को पत्थर मार के मारा गया, तो वहाँ से लोग फैल गए, वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों को मसीह के बारे में, वहाँ पे कलीसिया बनी। पर कलीसिया है क्या और कलीसिया का स्पिरिचुअल या फिजिकल मकसद क्या है, वो पौलुस ने करंथियों को बताया। क्यों, करंथियों के अंदर क्या आ गया था, बहुत बड़ा इशू आ गया था वहाँ पर। थैंक्स बी टू गॉड यहाँ पर कोई इशू नहीं है, राइट। बट देयर इज अ राइटर डेविड बॉश जो सबसे ज़्यादा लिखता है मिशन पे, वो कहता है चर्च इज ऑलवेज इन क्राइसिस। जो आपने आगे बात बोली यहाँ पर कि लोग लड़ते हैं, संडे को ही जाते हैं, चर्च इज ऑलवेज इन क्राइसिस। उसकी वजह क्या है, मैंने एग्जाम्पल 1-2 बार चर्च में दी है, दोबारा बताता हूँ। दुल्हन जब तक दूल्हा नहीं आता तैयार होती रहेगी। ऐसी दुल्हन मुझे बताओ जिसका कंप्लीशन हो जाए पूरी, एंड तक भी हो, इधर आना, हेलो दूल्हा, अभी साल डेढ़ हुआ मैं आना दूल्हा, इसको तजर्बा ज्यादा हो, एंड तक
चलता है ना? हाँ, जो दूल्हे बनी जाओ अच्छी बैठी हुई है हमारी, हाँ, सड़क ऐसी ना एंड तक जब तक बार बाजे की वजह से वो तो अभी कल्चर चेंज हो गया है, बाजे कम बजते हैं, लेकिन हाँ, तो तब तक क्या होता था, एक दो साथ होंगी हमारी जो ब्यूटिशियंस, राइट, वो साथ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है भाई, तूने साथ ही रहना एंड तक, वो साथ साथ ऐसे ऐसे कभी लहंगा कभी ये कभी वो कभी ये कभी, जब तक ग्रूम साथ आकर खड़ा नहीं है। जब ग्रूम आया बिल्कुल, हाँ, याद रखना कलीसिया के अंदर हर वक्त तैयारी चलती रहेगी क्योंकि दूल्हे ने अभी, करेक्ट। इसलिए जब थोड़ा भी इशू आता है, आपको दिखता है आपके चर्च में, अगर कोई पाकिस्तान में आपको कोई है, तो आप दिल में रास्ता मत होना, डोंट गेट वरीड। कई लोग फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, तो आजकल वो स्टेटस, राइट, बहुत होता है ना, सुबह उठ के स्टेटस, शाम को स्टेटस, तो ये याद ना, हमारा भी स्टेटस सुबह शाम को देख रहा है। That could God put me in today's mind। मैं तो ज़्यादा देखता नहीं, पर लोग आजकल बहुत वो नहीं है ना, स्टेटस देखना कौन क्या कर रहा है, तो हमारा भी स्टेटस हर वक्त इसी तरह कोई देख रहा है, क्योंकि मलाकी में लिखा है वहाँ पर क्या लगा हुआ है, दफ्तर, आसमान पर दफ्तर। बड़ी LCD स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पर मेरा हर वक्त वीडियो, तो वो भी याद रखना, जैसे हम लोगों का स्टेटस देखते हैं, फिर कहीं हमें दिखाने के लिए कुछ डालते हैं, देखने वाले तो जल देखने वाले, आधे तो इसलिए डालते, राइट। तो हमारा भी कोई स्टेटस देख रहा है, रिमाइंड दैट, ओके। चलो मैं कलाम में वापस आ जाता हूँ। सो अगर आपको कभी ऐसा पता चले यार ये बात हो गई चर्च में, डोंट वरी, वो चलता रहेगा, बट कलीसिया है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ निकालिए कुरिन्थियों, जल्दी से ख़त्म करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 बाब, उसकी 12 से 27 आयत पढ़नी है। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल के पढ़ें, ठीक है, ज़रूरी है पढ़ना, सामने आके कोई ऊंची आवाज़ में पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों 12 बाब 12 से 27 आयत। स्लो ऊंची आवाज़ में। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा वो बहुत से हैं, मगर वह मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनाचे बदन में एक ही अज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे क्योंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इन सब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूंकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता, अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता। मगर फ़ियल वाक़या खुदावंद ने हर एक उज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुवाफिक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़ू होते तो बदन कहाँ होता। मगर अब उज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तेरा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत ज़लील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और हमारे नाज़ेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे ज़ेबा अज़ा मुहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उज़ू मुहताज हैं उसी को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाए, ताकि बदन में तफरीका ना पड़े। थैंक यू, थैंक यू मैन, बहुत कुछ है इसमें सीखने के। मैं एक एग्जांपल देके सिखाता हूँ। आयो नुमान हंस रहे, नुमान को बुला लो, कम कीप इट देयर, ठीक है, एल्डर नोज अज़ा है ना बदन के, अज़ा Yes. से हैं खुदा ने क्या वहाँ पर एक जो जिसको हम पिक्चराइजेशन दिए किसकी दी है, फिजिकल बॉडी की। Body. तो ये फिजिकल बॉडी में एल्डर है, ये एल्डर नोज है बॉडी, ठीक है। आ जाओ आप दोनों, अब इनको हमने बना दिया नोज। अब हाथ धोए तो ये मिस्टर एंड मिसेज हैंड हो,
ठीक है, अब जो भी एक मिस्टर बन जाओ मिसेज, आप लंबे हो तो आप मिस्टर बन जाओ मिसेज। तो मिस्टर एंड मिसेज, हैंड, एल्डर, नोज, पास्टर माउथ। पास्टर हेड तो हो नहीं सकता कोई बॉडी का हेड, वो बताओ ना, पास्टर माउथ। अब वन डे मिस्टर एंड मिसेज हैंड आके कह रहे हैं हमें चर्च में जो है ना वो मजा कुड बी एनी रीजन। मिसेज कह रही नहीं जी अभी माशरा बहुत चेंज हो गया है, हाँ तो इधर ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो मैं अपने चर्च की बात ही करें एग्जाम्पल ज़रा थोड़ा सा ना माहौल डल है, हमें थोड़ा सा ना लाइटिंग चाहिए, ग्लैमर चाहिए, लेट्स मूव टू अदर प्लेस, राइट। एल्डर नोज समझा रहा है, एल्डर नोज आया है, देखो ऐसा नहीं है, वी आर वन पार्ट ऑफ बॉडी। बोला नहीं, मैं गया टोज के पास, टोज हर वक्त सूंघने की बात करते हैं, सॉक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका ये क्या है, ये सही है। मैं फेशियल एक्सप्रेशन के पास गया, वो हर वक्त स्मेल की बात कर रहे हैं, देखने की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास और कोई काम ही नहीं है। अंडरस्टैंड जो मैं बताना चाह रहा हूँ, राइट। ये कहते हैं हम बॉडी में मिलने जुलने जा रहे हैं दूसरे से, ठीक है, टोज के पास गया, टोज हर वक्त जराबों की बातें कर रहा है, स्मेल की बातें कर रहा है, चलने की बातें कर रहा है, फिरने की बातें कर रहा है। मैं फेशियल एक्सप्रेशन के पास गया तो वो ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं, सही है। मेरी बेटी कह रही है कि जो हमारे जो हेयर्स है ना, जो बॉडी के हेयर्स हैं वो इट्स नॉट गुड, आई डोंट लाइक आवर यूथ प्रोग्राम, ठीक है, करेक्ट। सो दे सेड वी वांट टू गो समवेयर। अब जहां जाएंगे वो क्या है, हैं? वो भी बॉडी ऑफ Christ. वहां पे जाके टोस क्या बात करेगा, हैं? फेशियल एक्सप्रेशन किस चीज की बात करेगा, हेयर किसकी बात करेगा। बट व्हेन वी हैंड इज आउट फ्रॉम द बॉडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हैंड। गौर से सुनना, बैठिए, आइए एफिशिएंट। मैं डॉक्टरेट सिखा रहा हूँ, ये बहुत नहीं है चर्च में सिखाने वाली बात है, बट मैं सिर्फ थोड़ा सा ओपन अप कर रहा हूँ, कभी टाइम मिलेगा सिखाऊंगा। एफिसियों 4 बाब में आए, सी 4 बाब, उसकी 15 आयत और 16 आयत पढ़ो। बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर और गठ कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। Amen. Amen. None part of the body, none of the part of body can say I am better or I am worst, या मेरा काम ज्यादा है या मेरा काम कम है। आपकी और मेरी बॉडी इस तरह निट की गई है आपस में, क्या ब्यूटीफुली खुदावंद बात करता है, इस तरह बॉडी निट की गई है, अगर छोटे से टो के नेल के ऊपर हल्का सा परेशानी आ जाए आप चल नहीं पाएंगे। yes. You cannot walk. राइट, बाइबल में लिखा हुआ है सब कुछ आपस में इकट्ठे होके किसके अंदर है, व्यवस्था में पढ़ा है ना, इसलिए कहते हैं बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। इशू विद क्रिश्चियनिटी टुडे, दे हैव एवरीथिंग, म्यूजिक, गिटार, हारमोनियम, सैक्सोफोन, ऑल दिस बिग थिंग, बट दिस इज बिहाइंड। इसको जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम थोड़ी देर के लिए इनकरेज हो सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं। थोड़ा सा जब इशू सामने आएगा हम परेशान होंगे, थोड़ा सा चर्च में कोई बात होगी हम गिर जाएंगे, हम सब अजीब हो जाएंगे, क्या हो रहा है चर्च में। बट व्हेन यू नो द बाइबल आप तसल्ली में रहेंगे। मैन, इसलिए अगर आपके बॉडी के अंदर नेल के ऊपर कोई इशू हो रहा है तो आपका हैंड, मिसेज हैंड और मिस्टर हैंड नहीं जाएगा। सबसे पहले नेल के ऊपर कौन सी चीज जाएगी, हैंड से टच करके ओ पेन, isn't it? अगर यहाँ पे पेन होनी है, फेशियल एक्सप्रेशन को जो है वो नर्व्स को बताना है तो पेन हो रही है तो पता चलेगा, नहीं तो वहां पे गल सड़ के अंगूठा काटना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड सेंसेशन, नहीं है तो खत्म है। सो सेंसेशन कितनी इंपॉर्टेंट है बॉडी में।
ना इश्यू कब आ जाता है? व्हेन पास्टर से आई एम बिग इन द चर्च. पास्टर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बॉडी. पूरी बॉडी कनेक्ट होके एंड में किसके साथ है? मसीह के साथ. इज अहेड. एक हवाला और पढ़े, इफिसियों 2 बाब में आइए. 2 जल्दी से 2. कौन है ये यीशु? 2 का 14 से पढ़े. हाँ, अब ओके, रीड. क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया. हाँ, आगे बढ़े. चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, 16वीं आयत. और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर हाँ, और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर हाँ। खुदा से मिलाए. बहुत बड़ी डीप थियोलॉजी इसके अंदर है मेरे बहन भाइयों. करेक्ट. अगर मसीह से पहले आप चले जाएं, आप पढ़ के देखें, पीपल वर डूइंग सो मच ऑफ रिचुअल. शरीयत के अंदर फंस के उन्होंने लोगों ने इतना कुछ समझा हुआ था, इतना कुछ कर रहे थे. यहाँ पर समझाने में इजी क्योंकि इसके अंदर जाएंगे तो पॉलूस इज समटाइम राइटिंग इट बिकॉज ही वाज द 2 मास्टर डिग्री होल्डर. 2 मास्टर डिग्री थी उसके पास, गमालियल से पढ़ा था. समटाइम वो जो लिखता है उसको समझाने के लिए यू नीड टाइम, बट लेट मी कम टू द कॉन्टेक्स्ट. मैं कॉन्टेक्स्ट में आके इजी समझाता हूँ. मसीह ने उस बदन को क्या किया? सिंप्लीफाई करके एक साथ रख दिया. यू स्टे, आप एक दूसरे के साथ बदन में बोला, एक दूसरे के साथ क्या रहो? सुलह से जुड़े. किसके साथ हो? तुम्हें जोड़ा किसने? मसीह ने. पहले तुम सारे किस में थे? तो फिरकात में थे. फिरका. कोई पेगन था, कोई बुतों की पूजा कर रहा था, कोई आग की पूजा कर रहा था, कोई सांपों की पूजा कर रहा था, कोई बच्चों को हलाल करके, बाइबल में लिखा है बच्चों को हलाल करके खा रहे थे, कोई बुतों को दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था. बट मैंने क्या किया? मैंने उस पूरी जाब्ते उसको क्या किया? जाब्ता किया, अपनी जान दी. अभी मेरे अंदर से तुम होके सारे क्या हो गए हो? एक बदन. तुम्हें लेके कौन जा रहा है ऊपर? मसीह. एंट्री वहां पे हमें खुदावंद के हुजूर में एंट्री किसके वसीला से मिलेगी? मसीह के. मसीह. अगर वो है तो बदन एंटर होगा. Yes. सर कौन है? मसीह. मुझसे जुदा होके तुम कुछ नहीं कर सकते. हालेलुया, 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 So हालेलुया. he is connecting with body part together with me. आमीन. बहुत गलत नोशन. कई लोग चर्च में, चर्च जैसे ही हुआ ना, हाँ सही है, तो बिकॉज मैं टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, 2 चर्च भी देख रहा हूँ, तो मुझे ये बड़े तजर्बे देखने. कई लोग सजावल भाई चर्च आएंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, चर्च ही खत्म हुआ, किसी से ना बात ना कुछ, सीधा ही अपने उसमें. बोलो यार ये कौन सी हालेलुया तारीफ कर रहे? क्या हालेलुया तारीफ? इफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मेटाफोर हम समझ जाए, so amazing. और हम ये समझे कि इस बॉडी के खिलाफ एक हरकत करने वाला कर रहा है, तो हम कभी भी नहीं गिरेंगे. कभी कभी लोग पास्टर के पास आके कई लोगों को पास्टर की बात बोलिए, पास्टर मैंने आपको बताया था भी, उसका भी ये मसला भी है, फिर भी आप उससे हालेलुया हाथ मिला रहे हो. अभी होता है हमारा, आपको ये समझ नहीं आएगी. बोला पास्टर उसके बारे में मैंने ये सुना है, वो ऐसे ऐसे, अब वो एक्सपेक्ट करता है अगले हफ्ते पास्टर इससे बात नहीं करेगा. इसने देखा अगले हफ्ते पास्टर उसी के साथ खड़े. पहले पास्टर उसके साथ ऐसे खड़ा था, पास्टर को और करीब होकर उसको ऐसे करके करा, ये पास्टर से बात कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा, मैं इतना करीब पास्टर की, ये तो बंदा देखो 4 दिन आता भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है चर्च में, पास्टर फिर से इसको. और पास्टर को मैंने बताया भी है कि ये बंदा जो है ना वो क्या कर रहा है? मस्तियाँ कर रहा है. इस कलीसिया में हुआ शुरू में जब हम आए, चर्च खत्म हुआ, सारे जवान लड़के थे, तो चर्च खत्म हुआ, मैसेज लेके आए. थोड़ी देर के बाद कुछ गायब हो जाते थे. वो पार्किंग से चक्कर लगा के आते थे. अब वो पार्किंग से चक्कर लगा के आए, आके सीधा मेरे साथ थोड़ा, और वो थोड़ा सा ना मेरे से थोड़ा सा दूर पीछे हो, फिर हवा चलती है.
तो परफ्यूम की खुशबू तो आएगी। समझ रहे हो ना सब? अब वो परफ्यूम की खुशबू परफ्यूम समझ रहे हो कौन सा वो वाला? उस परफ्यूम की खुशबू पास्टर को भी आए। अब वो खड़े ऐसे पास्टर क्योंकि ज्यादा ना आए, पर आएगी ना, वो किधर से छुपेगी? अब कोई और मेरे पास आ रहे हैं, पास्टर जी सिगरेट पी रही। मैं जैसे बाजार थे स्मोकिंग में काम रखे सिगरेट पी। इनको हटाओ, इनको हटाओ। अभी वो क्या बोला? इनको हटाओ। पास्टर के माइंड में क्या करंती हो? मतलब वो कह रहा है तेरे हाथ के अंदर जो ना प्रॉब्लम आ रहा है, इसको क्या कर, क्या कर, काटे पास्टर। टेल मी, आप लोग आगे बढ़ रहे, काट दे पास्टर हाथ को, क्या करे फिर? जाएगा उस हाथ के ऊपर जो जख्म है उसको क्या करेगा? तरबियत। जब जख्म हटाना है तो उसके पास जाके करेगा ना। ये बंदा आएगा बोला पास्टर भी खराब है। क्या खराब पास्टर है? क्यों? जो बंदा ठीक नहीं उसके साथ मिलजुल रहा है। ये अगले दिन ये जो अच्छा बंदा है अपनी तरफ से सो कोड ये पास्टर से बात करना पड़ा। अभी क्या करेगा पास्टर? तो यू सी पास्टर्स हेडेक्स। समटाइम इस पास्टर को पास्टर्स की लड़ाइयां छुड़वानी पड़ती। कैन यू बिलीव इट? आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग अ पीपल जो मेरे से 20 से 25 साल बड़े हैं। पता नहीं खुदा की क्या कॉल है मेरे ऊपर, मुझे नहीं समझ आती। मेरे से 20 से 25 साल बड़े उनको मैं सिखा रहा हूँ, एंड आई टीच देम। Then I ask God, what is this? God said, जुकाम दिया, करते रहो अच्छी तरह से, चुप कर। How beautiful it is when the hand see the problem in other hand. हालेलुया, हालेलुया। Rather than say यार इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये क्या है भाई? प्रॉब्लम है, जुड़ा किसके साथ है? बदन के साथ। ये अलग था। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको साथ खुदा ने जोड़ा। That's the grace। जो ये बिखरी हुई थी, ये सारी बॉडी इस बॉडी से ना होती तो ये किधर जा रही थी? सीधी हेल में। दिस बॉडी वॉज डेस्टिन्ड फॉर द हेल। ये बॉडी सीधी दोजख के अंदर जा रही थी। जब ये बॉडी इस खुदावंद यीशु मसीह के सर के साथ जुड़ी तब इसकी डेस्टिनेशन बदल गई। ओह हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बेहतर था, दोजख में जाना या यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को संवार के आगे बढ़ना? संवार के आगे बढ़ना। हम सब की उसमें क्या है? जिम्मेदारी। फिजिकल जिम्मेदारी है, रूहानी जिम्मेदारी, दोनों। फिर उसके अंदर खुदावंद ने क्या पाठ किया? क्या जब तक बड़ा चरवाहा ना आए मैंने क्या रखे हैं? चरवाहे मुंतखब किए हैं जो तुम अपने गले की क्या करेंगे? सबसे से एक डेढ़ महीना का पास्टर फोन ही नहीं करता। जब सब अच्छा चला पास्टर क्या फोन करके गया? पास्टर यहाँ पे गप्पे लगाने के लिए तो बैठा नहीं है, राइट? करेक्ट। समझे ना, हमारा पास्टर रूड हो गया। अब कई पास्टर मिल गया लोगों को खुश करने के लिए वो जैसे ही उनके जाके मिंगलिंग करते हैं। वो मिंगलिंग के चक्कर में वो फिर और चीज़ें हो जाती हैं। देन आई टोल्ड लास्ट टाइम, एक गले आके मेरे रोया, बोला मेरी कलीसिया लोग आगे पीछे खड़ा शुरू हुए। मैं क्या, आपको किसने बोला था आप जाके उधर खिलियाँ उड़ाओ उनके साथ? यू आर अ पास्टर, you should know how to interact with people. So coming back to the message, एफिसियों 12 बाब, ये 2 बाब जो पढ़ा है इसको दोबारा पढ़ो। इसके अंदर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट छुपा चुका, ये करके बंद कर दें। 2 बाब शुरू से 2 बाब 14 से 16 आयत पढ़िए। क्योंकि वही हमारी सुलह है, वही हमारी सुलह है हाँ। जिसने दोनों को एक कर... वही हमारी सुलह है। इसका मतलब नाराजगी थी, नाराजगी थी। पुराना नामा क्या है? जी, नाराजगी थी। पुराना नामा क्या है? खुदावंद ने आदम और हवा को बनाया, किस में रखा? अदन में। और अदन क्या था? अदन का मतलब क्या है? फुल ऑफ वाटर। अगर गार्डन ऑफ ईडन का मतलब आप देखो तो इसे लिखे अ वाटरी प्लेस। सिंपल मतलब जो अदन का है, दैट्स अ वाटरी प्लेस। मीन खुदावंद ने उस जगह पे आदम को रखा, हवा को रखा जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या था?
इट वॉज वाटरी प्लेस, सबसे अच्छी थी। और कलाम में लिखा हुआ है कि बाकी सब खुदा ने कहा बन जा, हो जा, हो जा, हो जा, बट यहां पर खुदा ने क्या कहा? प्लांटेड द गार्डन। क्लोज द डोर क्विकली प्लीज, क्लोज द डोर। प्लांटेड द गार्डन। planted the garden। planted की अगर आप हिब्रू समझे, so God actually have put each and every tree beautifully for Adam। हर एक चीज एडम के लिए बना के उसने सजा के उसके लिए रखी, फिर वहां पे उसको रखा। पर if you see the focus, आदम और हवा का फोकस वो सारी चीजों से हटके उस पर गया जिसको खुदा ने मना किया। क्यों? शैतान ने क्या हटाया? फोकस। चर्च में भी आज वही करता है। रॉन विल हैव सो मेनी क्वालिटीज, बट पास्टर फोकस किस पे करेगा? रॉन के अंदर जो क्वालिटी नहीं। मैंने अपना नाम लिया, आप लोगों का नहीं लिया, क्योंकि बोलेगा पास्टर अपना नाम, मैं अपने ऊपर विक्टिम मान लेता। पास्टर बोलेगा रॉन के अंदर ये क्वालिटी नहीं। जिधर पास्टर के अंदर ऐसा है, किसका काम हो गया? ये शैतान का। पास्टर का काम है जो खुदावंद ने रॉन के अंदर क्वालिटीज रखी है उसको देखना, जो नहीं है हाथ का काम है, टो का काम है, जो है वो है। थैंक्स गॉड फॉर दैट। दुनिया बोलती है जो नहीं है, फोकस किसके ऊपर है? जो नहीं है। हालेलुया। शैतान का काम है। कलीसिया के अंदर जो नहीं है ना, इस कलीसिया के अंदर उसके ऊपर फोकस नहीं करना। अगर वो आपकी जरूरत है, उसके लिए हार्ड वर्क है, खुदावन टाइम पे देगा। आमीन। मैंने बताया यूहन्ना 15 बाब से, जो चीज मांगोगे खुदा के नाम से वो मीन असेंबल। स्कैटर्ड भी है तो उठकर सामने आ जाएगी, नहीं भी है तो क्रिएट हो जाएगी। हालेलुया। बाकी जो है खुदावन तो अच्छा ही करेगा। आमीन। दुनिया के अंदर अगर आप सिस्टम देख लो ना, माहौल देख लो। मैं आई बीन टू 14 कंट्रीज, आगे 2 और जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। मैं देख कर आ गया लोगों को कि लोग हैं क्या सिलसिला। ऐसे ही है, आगे से 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 आगे, बस जो नहीं उधर ही जाना। चांद पर जाने के बाद भी अब उनको टेंशन, अब किधर जाओगे? आखिरी जगह एक ही है भाई, सुकून उधर ही मिलेगा। इसलिए बोला तुम्हारी क्या थी? सुलह। We were destined for the hell, पर खुदावंद ने हमें destined of heaven बनाया उसके साथ रखने के लिए। और उस बॉडी से हटा के जो नर्क में जा रही थी या जो हेल में जा रही थी, अभी उस बॉडी का पार्ट बनाया जो उसके साथ हमेशा की जिंदगी का दाखिल हो गया। हालेलुया। इस बॉडी के पार्ट जब हम हैं, हमारा सर कौन है? मसीह। हालेलुया। सो इफ एनी बॉडी पार्ट हैव अ प्रॉब्लम, उसको काट के फेंकने की जरूरत नहीं है। टेक केयर। उसको साथ संभालने की जरूरत है। आमीन। करेक्ट? हालेलुया। And to evaluate that, God has given the brain, which is who? Jesus Christ. Jesus Christ has appointed pastors. They pray and take decision and take care of the body. जब तक के वो got it? So ये तो टॉपिक ऐसा है, ये तो पूरी रात खत्म नहीं होगा। कलीसिया है। सो कलीसिया का सिंपल मतलब चुने किए, चुने हुए और सेपरेटेड लोग। हम लोग कौन है? चुने हुए। चुने हुए। वे आर चोजन पीपल, रॉयल प्रीस्टहुड, चोजन पीपल। यहाँ तक तो ठीक है, अलग किए हुए प्रॉब्लम आता है। आर वी सेपरेटेड ऑल्सो? आमीन। कलीसिया का मतलब है चुने और अलग किए हुए लोग। तो हालेलुया। अगर चुना हुआ मैं हूँ, मीन चर्च में मैं जा रहा हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ चर्च, एनी चर्च, आई एम नॉट सेइंग इस चर्च, किसी भी चर्च के आप पार्ट है तो आप कलीसिया है। करेक्ट? अगर आप कलीसिया है तो आप फिर क्या है? अलग किए हुए। अलग किए मतलब दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ। दुनिया का पैटर्न एक और मेरा पैटर्न एक। साथ नहीं चल सकता दुनिया और कलीसिया। इसलिए खुदा ने कहा चर्च को खुदा ने मार्केट प्लेस में रखा है। सैड टू से आज मार्केट प्लेस चर्च के अंदर आ रही है। दैट्स द सैड स्टोरी। चर्च को खुदा ने मॉडल बना के रखा दुनिया के लिए, पर आज दुनिया चर्च में, दुनिया चर्च का मॉडल गॉड इज सीइंग। इसलिए बड़े लेवल पे काम हो रहा है, बड़े लेवल पे काम हो रहा है। मैं रिसर्चर, थियोलॉजिकल रिसर्चर हूँ। बड़े लेवल पे काम हो रहा है, बहुत क्रूसेड हो रही हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। घरों के अंदर नातफाकियाँ उससे भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। एवरी सेकेंड होम हैव अ प्रॉब्लम। क्रिश्चियनिटी के अंदर डिवोर्स ज़्यादा बढ़ रही है। बाप बाप से नहीं, बेटा बेटे से नहीं, माँ माँ से नहीं, बहन भाई से बात करना बंद कर रहे हैं। व्हाई? टीवी खोलो कलाम, यूट्यूब खोलो कलाम। व्हाई? रीज़न एक ही है, वी आर लिसनिंग
We are not going inside it. Please open your Bibles, brothers and sisters. बहुत बरकत दी है खुदा ने हम लोगों को, उस ज़माने से हटा के, उस शरीयत से हटा के चीज़ों में लेके आया खुदा। आज भी लोग पूछते हैं हमें क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। मेरा दिल टूट जाता है ऐसा क्वेश्चन सुनते हो। सब कुछ बाइबल में इसी ग्रंथियों के अंदर लिखा हो, पढ़ लो आगे, इसी के अंदर लिखा है हमें क्या करना है। आज लोग उसी के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। पास्टर को किस तरह के जवाब देने के लिए लोगों ने रख लिया। पास्टर क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओपन योर बाइबल एंड रीड, सब कुछ लिखा है उसके अंदर। करेक्ट? सो सिंपली क्लोजिंग इट, कलीसिया किसका बदन है? मसीह का। चुनकर अलग किया हुआ बदन, जिसकी दुनिया में हर कोई खुदावन के पास, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई के अंदर कौन आ गया? कलीसिया जो कोई के अंदर कौन आ गया? सेपरेटेड। हम जो कोई के अंदर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। जब आपने ईमान रखा, आप चुने गए और अलग हो गए, क्योंकि हमने उसके नाम से बाप, बेटे और रुकदस के नाम से उसको यीशु को अपना निजात दहिंदा मानकर हमने बपतिस्मा लिया। राइट? बपतिस्मा क्या है? सिंपल यही है ना कि मसीह को इकरार करना। मैं जब ट्रेडिशनल मसीह था तो मैं जब लोगों को सिखाता था, लोग कहते थे पास्टर ये बपतिस्मा क्या? मैं खुद भी बड़ा खिलाफ था। फिर मैंने भी ऑलमोस्ट 100 के करीब बपतिस्मे दे दी। मैंने सिंपल बोला, रोन बात सुन, चलो बोल दो। हाँ, ये बुरा नहीं आता इसलिए मैं सुन रहा हूँ। शादी कब हुई? 2011 हैं? दिसंबर 2011 बातचीत कब से? 19 से तो हैं? 2021 में शादी हुई और 19 से बात हुई। पैसे कितने लगे? अच्छे खासे लगे। खाते लगे। क्यों? बातचीत चल रही है ना। जी। फिर why do you need to spend so much money? इतनी टिकटें यूएसए से करवा करो के सारे इतने बड़े होटल के अंदर पास्टर भी था, वहाँ पे पास्टर भी तैयार शेयर बोझ लगा देना, क्यों इतना पैसा खर्चा? रिक्वायर्ड। क्यों भाई? आपकी बात तो हो रही है ना। Why required? अनाउंस ओ भाई, दुनिया में ना, दुनिया ने आपने लेना। अरे क्या बातें कर रहे हैं? ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। हैं? या वही मतलब Why officially declare? I am, you are okay, right? आज आप खुद ही एक दूसरे को खिला रहे हो ना, सारी डॉक्यूमेंटेशन खुद ही कर रहे हो ना। मैंने कभी कुछ किया? मैं तो माँ की अच्छी बिरयानी खाई थी, मैंने चाट भी था, सब कुछ था, मैंने कुछ किया? तो देन why do you have to do all these things? क्यों बुलाया इतनी दूर से बेटी को हमारी? हैं? रिवायत है, दुनिया के अंदर रिवायत है। अगर क्योंकि उसके बिना इधर घूमते तो पड़ जाते। That's a good one. या फिर लोग बोलते क्या कैसा बंदा है, कैसा बंदा है। सिंपल ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गए थे? जानना शुरू हो गए। पर दुनिया के मुताबिक कस्टम है कि उन्हें दुनिया को, अब दुनिया इनको क्या जानना शुरू हुई? जब तक मैं मसीह को जानूंगा नहीं तो मैं उसका इकरार कैसे कर सकता हूँ? राइट? जब मैंने बपतिस्मा लिया, इसका मतलब कि मैंने जाना कि इसकी वजह से, इस बाइबल को पढ़कर समझ करके मैं खुदा कुछ कर नहीं सकता था। मैं आज भी अपने गुनाहों के ऊपर जय नहीं पा सकता क्योंकि मैं इंसान हूँ। मैं आज अच्छा हूँ, कल गिरूंगा, क्योंकि बाइबल के जो स्टैंडर्ड है, जो कानून है, पुराने अहदनामे में 613 कानून थे, उनके अंदर मैं किस तरह, और मैं नए अहदनामे के कानूनों पे किस तरह मैं गिरूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। फॉर अ ह्यूमन बीइंग, फॉर अ मैन और वुमेन, कितने मर्जी अच्छे बन जाओ, हम गुनाह करेंगे। कोई पास्टर आपको बोलता है इस दुनिया में आप गुनाह से फ्री रह सकते हो, मेरे पास लाना, मैं आपको दिखाऊंगा क्लास लेकर उसकी। दैट्स अ शैतान पास्टर जो ऐसे बोल रहे, उसके अंदर शैतान काम कर रहा है। मैसेज लंबा हो रहा है। अगर कोई आपको बोलता है ना इस दुनिया में आप गुनाह फ्री रह सकते हो, अल्टीमेटली वो कह रहा है कि आपको कफारे की जरूरत नहीं है। हमें कफारे की जरूरत है। वो अल्टीमेटली कह रहा है कि आपको कफारे की जरूरत नहीं है क्योंकि आप गुनाह से हटके रह सकते हो। अब लंबा ये बोले कि गुनाह क्या है, वो मैं सिखा चुका हूँ, हिमार्शिया, उसके ऊपर नहीं आऊंगा तो छोड़ दो।
सिंपली इसको भाई खुद राजी था, हाँ फिर भी काजी बुलाना था। ठीक है, सीरियस हो रहा है इसमें थोड़ा सा बहुत। ये सब ठीक था, ये रह सकता था, लेकिन इनको इतना खर्चा करके, देखिए हमारी यूएसए से आई, सब कुछ इधर खर्चा किया, ठीक है। वाई? बिकॉज दैट वाज द कस्टम। तब हुआ नहीं, उसके बाद दुनिया इनको क्या बोलना शुरू होगी, मियाँ बीवी। करेक्ट। जो लोग इनको जानते हैं, जो नहीं भी जानते, वो भी इनको क्या बोलेंगे, नाउ दे आर हस्बैंड वाइफ। एंड दे कैन वॉक बोल्डली रात के 3 बजे हो 4 बजे हो, जिन हाथ पकड़ के जा सकते, कोई कुछ नहीं। किसी और का हाथ पकड़ के बताओ, अपनी अम्मा और सना के अलावा नहीं पकड़ सकते भाई, नहीं पकड़ सकते। दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर इतना हो है, तो हेवन का कैसा कानून है? अगर मैंने यीशु को अपना निजात देना कबूल कर लिया, तो बाइबल में लिखा है इकरार करना है मुझे, दैट्स द बैप्टिज्म। अब वो बैप्टिज्म लेके जब हमने इकरार कर लिया, अब हम किसका हिस्सा बन गए? अब जिम्मेदारी किसकी हो गई? उसी की। अब वो गिरने नहीं देगा, हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, पाक रूस ने क्या दिया है? बयाना, बयाना दिया। यीशु मसीह ने हमें बयाना एडवांस देके दुनिया में रखा है, अब वो लेने और ब्यूटीफुली वी आर मूविंग फॉरवर्ड। कभी नीचे होंगे, कभी ऊपर होंगे, लेकिन वो गिरने नहीं देगा। टर्बुलेंस आएगी। जो लोग कम सफर करते हैं, थोड़ी सी टर्बुलेंस आती है ना, ऐसे वरना पकड़ जहाज गिर ही जाएगा। एरोडायनेमिक्स में टर्बुलेंस इज अ नॉर्मल पार्ट, ठीक है। हार्डली टर्बुलेंस 6 सिग्मा है, सबसे सेफ इंडस्ट्री है, बट फिर भी, बट टर्बुलेंस का ये मतलब नहीं कि जहाज गिर जाएगा। हमें थोड़ा सा इश्यू होता है, ओ गिर गए, नहीं गिरने देगा भाइयों बहनों। अगर आप उस जिस्म के अंदर बॉडी का पार्ट है और आपने यीशु के ऊपर यकीन रखा हुआ है, आप कलीसिया के अंदर चुने और अलग किए हुए लोग हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ बॉडी, वो गिरने आमेन। नहीं देगा। जो Yes. बिलीव रखते हैं खड़े हो जाइए, ब्रेक।